फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड और एमएस वर्ड का आज से हमारा सीरीज स्टार्ट होगा। और इस सीरीज में हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं पहले उन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है और एमएस वर्ड कैसे ओपन करना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लीजिए जो टॉपिक्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एमएस वर्ड। उसके बाद नो अबाउट एमएस वर्ड फीचर्स। एमएस वर्ड जो है उसे बोलते हैं, पूरा जो इसका नाम है उसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद आता है ऑल टैब्स। जो टैब्स हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे, टैब्स और मेन्यू बार। उसके बाद हाउ टू अप्लाई फार्मूला, जो फार्मूलाज होते हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं एमएस वर्ड में। शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, एडवांस फीचर्स ऑफ मेलिंग टैब, मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे होता है, हाउ टू मेक अ बुक, कैसे बुक बनाते हैं, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो हमें ये टॉपिक्स कराने हैं एमएस वर्ड में, जो एक वन बाय वन आपको वीडियोस मिलती रहेगी जो आप सीख सकते हो। अगर आप एमएस वर्ड में बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड जो है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो यूज़ होता है आप यहाँ पे बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गए, आप टेस्ट जो ट्यूशन में टेस्ट लेते हैं वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्यूज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई असाइनमेंट बनाए तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको किसी लेटर भेजना है तो लेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन कई सारी चीज़ें बनाने के लिए आप एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स भी आप कर सकते हैं जो कि आप वर्ड पैड में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि नोट पैड क्या होता है, फिर हमने सीखा कि वर्ड पैड क्या होता है, तो अब हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड। क्योंकि अब फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। नोट पैड में आप उतनी सारी एडिटिंग नहीं कर सकते थे, तो उसका जैसे आप वर्ड पैड में आए तो वर्ड पैड में आप थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते थे, फॉर्मेटिंग कर सकते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो कह सकते हैं कि एडवांस फीचर है आपका ये एमएस वर्ड, जिसमें आप वर्ड पैड से ज़्यादा फॉर्मेटिंग एडिटिंग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया हो कि एमएस वर्ड क्या होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड। तो जो एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .docx, मतलब डॉक्स बोलते हैं इसको। तो आप जान गए होंगे एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब ये बताएंगे कि फाइल एक्सटेंशन नेम होता क्या है। इसके बाद होता है हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Windows+R, उसके बाद उसमें लिखना है आपको विनवर्ड। क्या लिखना है? विनवर्ड। एमएस वर्ड नहीं लिखना है, लिखना है विनवर्ड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, वो होता है हाउ टू गेट न्यू पेज। तो इन सब के बारे में तो समझेंगे आगे, पहले समझते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आपने पहले क्या करा, Windows+R प्रेस किया और इसके अंदर लिखा आपने विनवर्ड। क्या लिखा? विनवर्ड। और इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए आपका विनवर्ड इस तरीके से इंटरफेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ दिख रहा है, होम स्क्रीन, न्यू, ओपन, ये सारे ऑप्शन से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके और भी टेम्पलेट्स ले सकते हैं आप। रिसेंट में जो फाइलें आपने ओपन की है वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। पिन में जो आपने पिन कर रखी है फाइल है, जो आप हमेशा चाहते हो वो इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली मुझे वो फाइल दिख जाए जो आप हमेशा यूज़ करते हो, तो आप पिन करके रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे आप उसके बाद जाते हो तो पिन का ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर पिन कर देंगे तो वह डायरेक्टली आपको पिन में दिखेगा। इसके बाद हमें न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है ब्लैंक से। यहाँ से आप न्यू कर सकते हो, ओपन से ओपन कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। अकाउंट्स में आप अकाउंट्स बना सकते हैं। अकाउंट्स बनाने का मतलब क्या है, अकाउंट्स से मतलब उस अकाउंट से नहीं है जो हम कॉमर्स में पढ़ते हैं, अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे जीमेल अकाउंट ये बनता है। फीडबैक दे सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे होता है ऑप्शंस ये सब सीखेंगे हम, सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से न्यू से। तो यहाँ से हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया। सर इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ही क्यों कहा जाता है? तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है कि कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज करके कोई चीज़ रख देना कि ये चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं।
और क्विक का मतलब होता है जल्दी। तो जो भी चीज़ हम बार बार यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं वो जल्दी में यूज़ कर सकें, क्विकली यूज़ कर सकें। तो उसी के लिए इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहा गया है। इसके बाद जो होम से लेकर के व्यू तक आपका होता है इसको टैब्स और मेन्यू बार कहते हैं। और यहाँ पे फाइल में वही सारे ऑप्शन है आपके, सेव, ओपन, सेव एस, इन्फो, प्रिंट, शेयर, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं फाइल में। इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं आप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सारे होते हैं ग्रुप्स। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ठीक है। इसके बाद एक एक हम मेन्यू को करेंगे और एक एक ग्रुप्स को क्लियर करते जाएंगे। इसके बाद आगे समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पेज नहीं है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसमें हम क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करता है, जैसे लेटर बनाना होगा, बुक बनाना होगा, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे क्या करते हैं कि आप स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि आपके पास टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टेटस में। यहाँ पे आप मिनिमाइज, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं कि कितना जूम करना है और कितना जूम आउट करना है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 100% होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कितना बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कितना क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 1938। जो MS वर्ड है हमारा, उसमें जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 1938। जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 8, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 11, और जो मैक्सिमम जूम इन कर सकते हो आप MS वर्ड में वो 500। मिनिमम जूम इन है आपका, जूम आउट जो आप कर सकते हो, जूम आउट है वो है 10, और जूम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जब आप MS वर्ड को ओपन करते हो उस समय 100% होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आगे समझते हैं। ये यहाँ पे स्क्रॉलर होता है आपका, यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप अप डाउन पेज को कर सकते हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, जो ब्लैक कलर में आपको नीचे दिखता है, इसको बोलते हैं टास्क बार। इसको टास्क बार क्यों कहा जाता है? इसको टास्क बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस आपने ओपन, वो आपको दिखते हैं कि यहाँ पे रन हो रहे हैं। अब कौन कौन से पता कैसे चलेगी कौन कौन से एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं? तो रन जो हो रहे हैं वो पता कैसे चलता है? यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन हो रहा है, और प्लस जैसे ही यहाँ पे गया तो जो जो डॉक्यूमेंट्स खुले वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे मेरा फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन, तो फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे चल तो यहाँ पे देखिए ये चालू नहीं है क्योंकि अंडरलाइन नहीं है और पता भी नहीं चल रहा है कि ये चालू है या नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन चालू है या नहीं है, और इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई है किसे क्या बोलते हैं, तो पूरा इंटरफेस आपको पता चल चुका होगा। तो आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि होम टैब में कैसे किसका यूज़ करना है।